एवरीवन, सो वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए लाइफ प्रोसेस के बारे में, यानी कि एक्सक्रीशन के बारे में। देखिए, अब एक्सक्रीशन का मतलब क्या है। एक्सक्रीशन का मतलब है वो प्रोसेस जहाँ पे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसे उसकी बॉडी से बाहर निकाला जाए। ठीक है, इस वीडियो में हमारा पूरा फोकस होगा सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस पे। ठीक है, देखिए ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाउ इसको आप बचपन से पढ़ते आए हो। ये क्या है? ये है किडनी, ये है आपका यूरेटर, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, और ये है यूरेथ्रा, यानी कि वो ओपनिंग जहाँ से आपका यूरिन पास आउट होगा। ठीक है, ये क्या है? ये है रीनल आर्टरी, ये है रीनल वेन। आर्टरी मतलब ये इस यहाँ तक, मतलब अपनी आपकी किडनीज तक ब्लड लेकर आएगी, और वापस से रीनल वेन मतलब आपकी किडनी से ये ब्लड वापस लेकर जाएगी। ठीक है, नाउ जहाँ मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि जहाँ पे भी रीनल वर्ड आए तो समझ जाइए कि बात हो रही है आपकी किडनी की, मतलब आपकी किडनी से रिलेटेड कुछ है। ठीक है, देखिए हमारा एम है कि आपके ब्लड में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसे ब्लड से फिल्टर आउट किया जाए और आपकी बॉडी से बाहर निकाला जाए। तो ब्लड को फिल्टर करने का काम कौन करता है? ब्लड को फिल्टर करने का काम करेगा आपका किडनी। ठीक है, अब बात करेगा किडनी की, तो सबसे पहली बात तो ये कि किडनी प्रेजेंट कहाँ है। किडनी प्रेजेंट है आपके एब्डोमेन में। अब एब्डोमेन क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। एब्डोमेन में ये याद रखना कि ये आपकी किडनी आपके बैक साइड पे है, आपके फ्रंट साइड पे नहीं है। ओके, देखिए अब किडनी में जो ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है, इस काम के लिए ना किडनी के अंदर मिलियन ऑफ छोटे छोटे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन्स वो स्ट्रक्चर्स हैं जो किडनी के अंदर प्रेजेंट होंगे और ब्लड को फिल्टर करने का काम कर रहे हैं। ओके, अब सर हम बात करते हैं नेफ्रॉन्स की। अब ये जो सामने आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दिस इज नेफ्रॉन। देखिए रीनल आर्टरी जो आपके किडनी के अंदर आई वो बहुत सारी छोटी छोटी आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, हर एक आर्ट्रियोल एंट्री करेगी एक एक नेफ्रॉन में। ठीक है, ये आर्ट्रियोल आई, इस नेफ्रॉन में एंट्री कर रही है और ये ब्लड लेके आ रही है, मतलब आने वाली आर्ट्रियोल का नाम है एफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, और फिर यहाँ से ये आर्ट्रियोल एग्जिट करेगी, मतलब ये वाली आर्ट्रियोल का नाम होगा इफरेंट आर्ट्रियोल। आने वाली आर्ट्रियोल क्या होगी? एफरेंट, और जाने वाली यानी कि एग्जिट करने वाली होगी इफरेंट आर्ट्रियोल। ओके, देखिए अब ये जो आर्ट्रियोल आई ये यहाँ पे कैपिलरीज का मतलब बहुत ही क्लस्टर सा स्ट्रक्चर बना रही है, इसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। इसके नीचे एक स्ट्रक्चर है जिसे हम बोमेंस कैप्सूल बोल रहे हैं। बोमेंस कैप्सूल से आगे चलेंगे आप तो आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा पीसीटी। उसके आगे पीसीटी के आगे लूप ऑफ हेनले है। लूप ऑफ हेनले को बहुत लोग हेनलेज लूप भी बोलते हैं, तो इट डज नॉट मैटर, दोनों ही सेम चीज़ है। नाउ लूप ऑफ हेनले के बाद आता है हमारा डीसीटी। उसके बाद फाइनली डीसीटी ओपन होगा कलेक्टिंग डक्ट में। देखिए पीसीटी कॉन्वोलेटेड मतलब कि फोल्डेड, जटिल। अगर आप इसका हिंदी मीनिंग सर्च करेंगे तो आपको जटिल शब्द मिलेगा, मतलब कि कॉन्वोलेटेड मतलब फोल्डेड चीज़ें। ठीक है, प्रॉक्सिमल जो पहले आए। ठीक है, डीसीटी में डिस्टल का मतलब है जो बाद में आए, कॉन्वोलेटेड अगेन सेम मीनिंग। ठीक है, तो बोमेंस कैप्सूल के बाद तुरंत बाद पहले जो आता है उसको हम पीसीटी बोलेंगे, और बाद में जो टिब्यूल आएगी, कॉन्वोलेटेड टिब्यूल आएगी, उसको डीसीटी बोलेंगे, डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। ओके, अब पीसीटी और डीसीटी के बीच में ये वाला टिब्यूल प्रेजेंट है, लूप ऑफ हेनले। अब ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल है ना, ये आगे चलकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा कैपिलरी का नेटवर्क बना रही है, और ये जो नेटवर्क ये जो मैंने ब्लैक मार्कर से बनाया है ना, ये एक्चुअली में ब्लड वेसल है, ये कैपिलरी है। ये इस नेफ्रॉन के ना साथ साथ चलेगी और ये यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेट जैसा स्ट्रक्चर बना लेगी। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि आपका जो ब्लड है वो फिल्टर कैसे हो रहा है और यूरिन बन कैसे रहा है। ठीक है, तो आपकी नेफ्रॉन ना यूरिन को बनाने के लिए, यानी कि आपका जब ब्लड फिल्टर करेगी तो वो 3 प्रोसेसेस बेसिकली फॉलो करिए। क्या क्या? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड इज सिक्रीशन। ठीक है, अब देखते हैं ये काम हो कैसे रहा है। देखिए ये क्या है? ये है एफरेंट आर्ट्रियोल, ब्लड आएगा यहाँ से। ठीक है, ये क्या है? ये है ग्लोमेरुलस। यहाँ पे जब ब्लड जाएगा तो यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर होगा ना कि ब्लड ना फिल्टर हो जाएगा। ये जो कैपिलरीज हैं इनके मतलब इनकी जो वॉल है इसमें पोर्स होंगे। सिमिलरली ये जो बोमेंस कैप्सूल है इसकी भी वॉल में ना छोटे छोटे पोर्स होंगे। इसकी वजह से यहाँ पे जो ब्लड आया वो फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, फिल्टर होके जो फिल्ट्रेट होगा वो एंट्री करेगा कहाँ पे? इस बोमेंस कैप्सूल में। ओके,
नाउ ये जो फिल्ट्रेट आया इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, इसमें वेस्ट होगा ऑब्वियसली, इसमें कुछ आयंस हो सकते हैं या फिर इलेक्ट्रोलाइट आप कह सकते हैं, जैसे सोडियम, पोटाशियम, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और भी बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें हो सकती हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए, वाटर भी हो सकता है, ठीक है। देखिए ये जब फिल्ट्रेट आया बोमन्स कैप्सूल में, उसके बाद ये आगे बढ़ेगा इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में, ठीक है, आगे बढ़ेगा। अब जब ये आपका जो फिल्ट्रेट है ये पीसीटी में पहुंचेगा, उसके बाद लूप ऑफ हेनले में पहुंचेगा, देन डीसीटी में पहुंचेगा। अब ये जब इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से ट्रैवल कर रहा होगा तो मान लीजिए, अब मैंने क्या बताया था कि कुछ यूज़फुल चीज़ें भी आ गई। नाउ यूज़फुल चीज़ें हम बॉडी से बाहर नहीं फेंक सकते, तो जब ये ट्रैवल कर रहा होगा ना इस ट्यूब्यूल से, तभी यूज़फुल जो चीज़ें थी वो, ये जो ब्लड कैपिलरी है वो उन सबको रीअब्जॉर्ब कर लेगी, यानी कि वापस से अपने पास ले लेगी। जैसे अमाइनो एसिड्स को अपने पास बुला लेगी, या आपकी बॉडी में मान लीजिए अगर पानी की कमी है तो पानी वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकती, तो पानी का एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। सिमिलरली ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी फिल्ट्रेट था उसमें जो जो यूज़फुल चीज़ें जा रही थी वो सारी रीअब्जॉर्ब हो गई, यानी कि सेकेंड प्रोसेस रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी इस कैपिलरी में, ओके। नाउ मान लीजिए कुछ हार्मफुल चीज़ें और हैं, तो वो सारी ना इस कैपिलरी से वापस से सिक्रीट हो जाएंगी इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में, ओके, यानी कि सिक्रीशन। अब ये जब ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से ये फिल्ट्रेट जाता जाएगा और बहुत सारी नेफ्रॉन्स होंगी, वो सारी नेफ्रॉन्स एक पर्टिकुलर कलेक्टिंग डक्ट में ना अपना जो भी फिल्ट्रेट था वो सब इकट्ठा करती जाएंगी, मतलब डालती जाएंगी, ठीक है। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये क्या करेगा, ये इसने सारी नेफ्रॉन से इनका फिल्ट्रेट ले लिया, और फिल्ट्रेट लेने के बाद ये फाइनली कहाँ ओपन होगा, ये ओपन होगा यूरेटर में, ओके। मैंने अभी क्या बोला, ये जितनी कलेक्टिंग डक्ट थी ये सारी कहाँ ओपन होगी, ये सारी ओपन होगी ये यूरेटर में, ठीक है। यूरेटर में फाइनली ओपन होगी तो ये अपना जो भी यूरिन था वो पास कर देगी इस स्ट्रक्चर में, इसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर। अब इसका काम क्या है, इसका काम है कि जब तक आपको यूरिनेट नहीं करना तब तक ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके यूरिन को टेम्पररीली स्टोर करके रखे, ओके। नाउ जब आप यूरिनेट करेंगे तो यहाँ पे स्फिंक्टर्स होते हैं जो कि खुलेंगे, यानी कि यूरेथ्रा में जो है स्फिंक्टर्स हैं जो खुलेंगे और फाइनली यूरिन आपकी बॉडी से इजेक्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।